आज तक मैंने अपनी शादी की वीडियो ना कभी भी नहीं देखी है। ये देखो मेरे दादाजी इतने ज्यादा प्यारे थे ना यार, और मेरे अभी तक रो रो के बुरे हाल हो चुके थे। मधु का हो रहा है हार श्रृंगार। यहाँ पे मधु हो गई है गेट के पास खड़े, पूजा की थाली लेके अगर वो होगी तो। ये देखो जी, हम लोग ऐसे थे। कैसे हो आप लोग? अभी टाइम हो गया है रात के 10:30 और आज जाके हमको टाइम मिल रहा है अपना शादी वाला वीडियो का सेकंड पार्ट शूट करने के लिए, और उसी के लिए मैं और गोलू यहाँ पे बैठ गए हैं। अभी हमको युगल ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो अभी लगाते हैं फटाफट से अपनी शादी, आपको दिखाते हैं, देखते हैं कितना शूट हो पाता है। और आज संडे है इसीलिए हमारे पास टाइम है, अदरवाइज सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। अब दूल्हे के घर पे आ गए हैं बाजे वाले और माता जी कर रहे हैं उनका स्वागत। हल्दी वाली रस्म तो आप लोगों ने पहले देख ली थी, तो यहाँ पे देखो बाजे वाले आ गए हैं, और बाजा जो आया था वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से आया था। तो यहाँ पे इस तरह से बाजों वालों का जो है स्वागत होता है। हर यंत्र में ये डोरी बांधी जाती है, तो इस तरह की ये डोरी होती है, कुछ जो मेरे हाथ में भी लगी हुई है ना, ये होता है इनका स्वागत, मतलब शगुन माना जाता है। तो यहाँ पे ये बाजे वाले आ गए हैं, इनका स्वागत धागे के साथ हो चुका है, और यहाँ पे अब जो है घर वाले डांस करेंगे। अब देखते हैं कौन कौन अपनी परफॉर्मेंस देता है। अच्छा, और ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये होता है धनेरा। यूजुअली मंदिर में देखती हो ना कि जो है आरती के साथ पूजा होती है, तो हमारे पहाड़ी में देवताओं की भी जब पूजा होती है तो इस तरह से धनेरे से ही की जाती है। तो इस तरह का धनेरा यहाँ पे हर जगह मिलेगा आपको। पूजा हो गई है संपन्न और लगे हैं यहाँ पे सब लोग अब डांस करने। पापा और गोलू ने मोर्चा संभाला हुआ है पूरी शादी में, गोलू तो अपनी शादी में डांस ही कर रहे हैं। अभी जब बाजा आ जाता है उसके बाद गेस्ट आने जो है स्टार्ट होते हैं, और बाजे के साथ गेस्टों का भी जो है वेलकम किया जाता है। तो इस तरह से ही ये एक रस्म होती है पूरी। गेस्ट आने शुरू हो गए हैं शादी में, प्लस गेस्ट थोड़े थोड़े आते रहते हैं। इन बिटवीन ही मामा भी आ जाते हैं, मामा स्वागत भी हो जाता है। तो जब मामा स्वागत हो जाता है उसके बाद मामे जो आते हैं वो शगुन का पानी लाते हैं, दूल्हे को नहलाते हैं, दूल्हे को जो है तैयार करते हैं। मतलब अभी तक तो गोलू नॉर्मल अपने पहाड़ी ट्रेडिशनल ड्रेस में, उसके बाद उनको दूल्हे वाले कपड़े पहनाए जाते हैं। आप देख सकते हो गेस्ट आना जो है शुरू हो गया है, और घर वाले ही जो है गेस्ट का वेलकम करते हैं। मैक्सिमम मेंबर बैठे होते हैं, और पीछे मम्मी रो रहे हैं क्योंकि मम्मी के भाई वगैरह नहीं आ पाएंगे शादी में। युगल आप आए थे हमारी शादी में? नहीं आया था। निकल बाहर यहाँ से, निकल। बुलाया था तेरी मम्मी को, पूछियो। आ गए हैं मामे वगैरह जो भी आए थे गोलू की शादी में। मम्मी के मामों के साइड के हैं ये सारे ही, मामों वगैरह ही लगते हैं हमारे भी। अभी पापा ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है शादी की वीडियो देखने के लिए। अभी पार लगे हैं गोलू के फ्रेंड्स वगैरह डांस करने, तो ये तो मैं ऐड नहीं करूँगी। तो पापा देखो कितने खुश हो रहे हैं। से लोग आ गए हैं, यहाँ पे लगी है गोलू और सुमन की शादी। आपको भी पता लग गया? आपको भी पता लग गया दीदी? पता तक चल गया पता? ठंड लग रही है तो क्या तो आए ठंड लग रही तो यहाँ क्या है? अच्छा, प्रिंटर तो फट गया यार, ऐसा प्रिंट निकाला इसने। दूल्हे को जो है तैयार करती है मामी और मामा जी होते हैं जो दूल्हे के, तो वही रेडी करते हैं उनको। दूल्हे को भी श्रृंगार लगाया जाता है, नील पेंट वगैरह भी लगाते हैं, जैसे कान के जो इयररिंग्स जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। ये सारी रस्में जो है मामी द्वारा ही होती है, मामी जी का ही हाथ लगता है हर एक रस्म में। तो अभी जो है गोलू का हो रहा है हार श्रृंगार। ये देखो इयररिंग लगाए जा रहे हैं इनको, और डोरी के साथ ही बांधे जा रहे हैं। कई लड़कों ने तो कान बिंदवाए होते हैं ना, तो उनको फायदा ये लग जाता है इजीली। राहुल ने भी बिंदवाए हैं तो उसको भी इजीली लग जाएंगे। तो ये पहना दी है गोलू को शेरवानी भी। जाओ गोलू पहन के आओ। तो ये लगने वाली है पगड़ी। पगड़ी के बाद अब लगाया जा रहा है सेहरा, और इसी के बाद मेरा दूल्हा हो गया है तैयार। गोलू आपका नौजी तो बाहर ही चला है सेहरे से भी। यहाँ पे दूल्हा जी को निकाल दिया है अभी दरवाजे से बाहर। अब इसके बाद ये अंदर नहीं जा सकते हैं। अब जब एंट्री होएगी तो दुल्हन के साथ ही होएगी, तो वापस नहीं हट सकते हैं यहाँ से सारे। अब इनको बिठा देंगे यहाँ पे एक चेयर पे, फिर मम्मी इनका जो है मुंह मिठा कराएंगे बाहर। तो माँ ये पूजा करती है पंडित जी के साथ और मंगल गीतों के साथ। तो इस तरह से दूल्हे की विदाई हो चुकी है। एक बहुत ही अलग तरीका होता है
इसी तरह से दुल्हन को भी पूजा जाता है और हर एक चीज़ के साथ जो है पूजा होगी और उसको कंधे से फिर फेंक दिया जाता है। तो ये देखो आप देख सकते हो इस तरह से कुछ। तो ये है वो सीन जहाँ पे माँ जो है अपने बेटे का मुंह मीठा करवाती है गुड़ के साथ। यहाँ माँ काफी इमोशनल हो जाती है, 3 बार मुंह मीठा कराया गया। मम्मी बेचारे बहुत इमोशनल हो गए, मम्मी वैसे ही बहुत इमोशनल है। और यहाँ पे दूल्हे को उठा के ले गए, दूल्हे के मामा जी, और बिठा दिया है चेयर पे। और यहाँ पे गोलू बैठ गए हैं अब गाड़ी में। तो गाड़ी काफी सुंदर सजाई हुई थी गोलू के दोस्तों ने। ये सारे भाई वगैरह, कजन वगैरह, दीदियाँ, जीजू, भैया, पूरी फैमिली ये निकल पड़े अब मेरे घर की तरफ। तो हमारी शादी हुई थी मार्च में और आप पीछे देखो खेत देख सकते हैं, बिल्कुल हरे भरे हैं, जौ लगे हुए हैं खेतों में। और ये बारात पहुंच गई है हमारे घर के पास। और ये देखो जी बारात पहुंच गई है, नाचते हुए पहुंच रहे हैं। यहाँ पे मधु हो गई है गेट के पास खड़े पूजा की थाली लेके, और गोलू गेट के पास पहुंच गए हैं। तो साली के द्वारा ही जो है नए दूल्हे का वेलकम किया जाता है। पापा और मधु है यहाँ पे, और गोलू इस कैंची को देख के हंस रहे हैं। कैंची तो देखो क्या लाई, एटलीस्ट मिली तो सही टाइम पे, कुछ नहीं तो तुम बाहर ही रहते। ये हो गया है जी इनका ग्रैंड वेलकम। और इन्होंने दिए हैं, कितने पैसे दिए हैं? तो गोलू ने दिए सिर्फ 501 रुपया। अरे मेरा पर दीदी कर दिया। तो गेट पे ना बहुत ज्यादा हंसी मजाक हो जाती है, पर हमारी शादी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे जो है गेट के पास वैसे साली जो है डिमांड करती है इतने पैसे दो या ये दो वो दो। तो मतलब उन्हें तो कुछ भी नहीं बोला, जितना इन्होंने दिया चुपचाप से ले लिया पैसा उतना ही। तो उन्होंने दिए गेट पे 501 रुपए। हाँ पापा भी गेट पे थे, तो पापा बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों को लेके, ज़्यादा से नहीं मतलब लिचड़पंथी नहीं मानते हैं, जितना दे उतना लेना है बस, दैट्स इट। वहाँ पे गोलू की एंट्री हो गई थी और गोलू को बिठा दिया था, और यहाँ पे अब मेरी एंट्री भी हो गई है। ओ भाई ये देखो जी, हम लोग ऐसे थे। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी एंट्री। नितिन आपकी एंट्री भी होगी अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे भाई लोग ने सब चुनरी पकड़ी हुई है। पूजा दीदी थे मेरे साथ, और देखो कौन कौन थे मेरे साथ। ये देखो यहाँ पे जा रहे थे हम ऊपर वरमाला वाली रस्म के लिए। विष्णु तो राहुल को देख सकते हो आप, कितना छोटा था उस टाइम पे राहुल। तो यहाँ पे गोलू ने हाथ आगे किया है मुझे ऊपर लाने के लिए। तो यहाँ पे होगी अभी हमारी वरमाला सेरेमनी, जो कि काफी फनी थी। तो कैसे नहीं दिखानी है, दिखाएंगे अगर वो होगी तो। ये जी माला डाल ही दी, और ये हो गई है वरमाला सेरेमनी यहाँ पे पूरी। और ये घूंघट अच्छे से लगा नहीं था, हमारे को आता नहीं था ना उस टाइम घूंघट लगाना। उस टाइम पे हमको उतना आइडिया ही नहीं था घूंघट वगैरह कैसे टाई वगैरह करते हैं, पर जितना भी हमने किया था खुद से इन टोटल फिर भी काफी अच्छा था। तो यहाँ पे अभी हमारी वरमाला सेरेमनी हो चुकी है, और आगे अब चलेगी जो रस्में वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हो रही थी अभी गोलू की पूजा, और सबसे पहले जो है रूम में जो चौका बिठाया होता है ना, वहाँ पे पूजा होगी। तो मम्मी करेंगे गोलू की पूजा यहाँ पर, जैसे यहाँ वाली मम्मी ने की थी पूजा, सेम वैसे ही ये पूजा होगी। अभी हो रही है गोलू की अंदर वाली पूजा, और ये वाली पूजा होती है पापा के साथ। और यही कोने में बैठ के मैं और मेरी फ्रेंड्स मार रहे थे जोर जोर से गप्पे। यहाँ पे थी मैं इस कोने में बैठी हुई। यहाँ पे कुछ रस्म हुई है, ये कोई गोलू के हाथ से आया, ये आटा था कि चावल कुछ नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये दे दिया है वापस। तो अब रूम की पूजा हो गई है संपन्न। और जैसे ही फिर रूम में पूजा हुई ना, उसके बाद बाहर आ गए थे जहाँ पे मंडप लगा हुआ था, जहाँ पे एक्चुअल फेरे वगैरह होने थे। तो आपको ये रस्म याद है? मुझे तो याद भी नहीं है यार, उस टाइम पे उतनी नॉलेज ही नहीं थी शादी की रस्में एंड ऑल, ना उतना शौक भी नहीं था। कभी कोई शादी नहीं देखी? इतने डीपली मैंने नहीं देखी कोई शादी। फिर किया क्या तुम लोगों ने? पता नहीं, डांस शादियों के लिए मैं एक्साइटेड थी, डांस के लिए, दैट्स इट। तो रूम में पूजा होने के बाद दूल्हे को बिठा दिया था थोड़ी देर बाहर, और यहाँ पे बारातियों ने लगा दी थी नाटी। तो नाटी हो रही थी यहाँ पे, तो सब लोग नाटी देख रहे थे, और जो नाटी हो रही थी वो बाजे के साथ ही हो रही थी। और यहाँ पे अभी हो गई थी धाम शुरू। तो बारातियों को यहाँ पे सबसे पहले खाना दिया गया।
यहाँ पे सज गया है बेदी वाला मंडप। बेदी मीन जहाँ पे फेरे होने हैं, ये मंडप सजा दिया है इस तरह से। गाँव में इस तरह से मंडप सजाया जाता है और ये जो बेसिक सी चीजें मंडप में रखी होती है पंडित जी ने, तो ये है सब चीजें यहाँ पे। अब यहाँ पे होनी है हमारी पूजा। तो यहाँ पे हम लोगों को बिठा दिया था और इतनी तेज धूप लगी थी ना हमारे फेस में, और हम लोग लाल लाल हो गए थे पूरी तरह से। मेरा तो फेस पूरी तरह से लाल हो चुका था। तो सबसे पहले जो है सुहाग लगाया जाता है लड़की को, और ये मेरी मम्मी लगा रहे हैं मुझे। और यहाँ पे आप मेरी मेहंदी भी देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी, जो कि मुझे डाली थी पूनम और पूजा दीदी ने। तो यहाँ पे अभी फेरे शुरू होने वाले थे और यहाँ पे इस तरह से ही फेरे होते हैं हमारे यहाँ पे। भाई के पास दिए जाते हैं खिल्ले या फिर मोड़ी, ये पकड़ाता है इस तरह से बहन और जीजू को, और ये मैंने डाले फिर अग्नि में, और यहाँ पे फिर फेरे होने लगे थे हमारे शुरू। ओ गोलू ने मेरे पैर भी छुए हैं, छुए थे अभी आपने मेरे पैर। और यहाँ पे हमारे फेरे शुरू हो गए थे। तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से सेटअप था, और इस तरह से ये देखो यहाँ पे गोलू मेरे पैर छूने वाले हैं। ये छुए इन्होंने मेरे पैर। आपने मेरे पैर क्यों छुए जी बाबूजी? बाबूजी आपने मेरे पैर क्यों छुए? छूने पड़ते हैं। क्या मतलब होता है इसका? हाँ, क्या मतलब होता है इसका? दोनों को एक समान, शादी के बाद एक समान दर्जा दिया जाता है। ओके। तो यहाँ से अब आगे हमारी शादी हो रही है शुरू। धीरे धीरे कदमों से मैं चली हूँ, और पीछे मुड़ के भी देख रही हूँ मेरे पति आ रहे हैं पीछे से कि नहीं, आधे में छोटे तो नहीं गए। और ये इस तरह से कुछ कल्पना दीदी ने पीछे से घुमाया और जला दिया। और इसी के साथ हमारा ये फेरा भी हो गया है संपन्न। फेरे के टाइम पे भाई का भी अहम रोल होता है, जो खिले जैसे देते हैं ना, तो ये भाई ही देता है। तो मधु को दिया था शेखर ने, क्योंकि राहुल नहीं था। तो मेरी शादी का टाइम राहुल था, तो इसने ही दिए थे मुझे। तो इस तरह से कुछ देते हैं। देखो ये गोलू के हाथ में, फिर मेरे हाथ में, फिर यहाँ से जाएंगे अब नीचे। ओम स्वाहा डालिए ऐसे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे फेरे भी हो गए संपन्न, और उसके बाद हम बैठ गए थे बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब चीज़ें करने। और यहाँ पे जो है हुआ था, क्या हुए थे, मेरा आपने अंगूठा पकड़ा हुआ था। ऐसी छोटी छोटी सी रस्में रहती हैं, वो सब रस्में हो गई। और ये थी सेहरा खोलने वाली रस्म, तो मम्मी करते हैं इस रस्म को। तो मम्मी ने यहाँ पे गोलू का सेहरा भी खोल दिया। अभी तक मुझे धूप लग रही थी, अब गोलू को भी धूप लगने वाली है। यहाँ पे मेरी मांग भरी जा रही है। तो उस टाइम पे ना इतनी समझ ही नहीं थी, जितने इमोशनल ये मोमेंट्स होते हैं उतने इमोशंस थे ही नहीं इन सब चीज़ों को लेके। मैं तो इंजॉय कर रही थी ये सारी रस्में, पर मुझे महत्व इनका उस टाइम तक तो कुछ आइडिया नहीं था। यहाँ पे भर दी है जी मांग। वो कितनी इनोसेंट थी मैं। यहाँ पे एक रस्म हो रही है, ये बहुत ही फनी रस्म होती है। साला और साली जो होते हैं ना, एक दूल्हे का कान पकड़ता है, मधु ने कान पकड़ा है और राहुल ने जो है अंगूठा पकड़ा है, और कान के पीछे जो है घंटी बजा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, और ज़ोर से पकड़ते हैं कान, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ते हैं। और यहाँ पे जो है ये लोग पैसे मांगेंगे फिर जो बाराती आए हैं उनसे, तो वो लोग इनको पैसे देंगे, जितना मांगते हैं उतना ही देना होता है। अब हमको आइडिया भी नहीं इन लोगों ने कितने पैसे लिए थे। तो उस टाइम मधु देखो ऐसी थी और राहुल कैसा था। तो सारे इस रस्म को बहुत ही इंजॉय करते हैं। 2000 मधु ने बोला 2000। एक कार की एक सॉफ्ट कार है, और ये हमारा कौन सी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है? लैम्बोर्गिनी। ये मिल गए जी मधु को पैसे, छोड़ दिया है कान और छोड़ दिया है अंगूठा। तो ये वाली रस्म होती है सबसे लास्ट में, जो ये कान पकड़ने और अंगूठे पकड़ने वाली होती है। और इसके बाद रस्म होनी थी अब टीका वाली। बच्चे एक मिनट ना, तो जो टीका देते हैं दूल्हा और दुल्हन को, इधर तो यूजुअली देते हैं अलग से ही, तो हमारे तो वहीं देते हैं जहाँ पे बेदी में बैठे होते हैं ना दूल्हा दुल्हन, वहीं पे सारे जो क्लोज रिश्तेदार होते हैं वहीं आते हैं, वहीं टीका देते हैं दूल्हा दुल्हन को, संकल्प वगैरह करते हैं। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हो गई थी टीके की रस्म शुरू। जो टीका सबसे पहले मुझे दिया है मामू और मामी ने,
तो हमारी शादी में सबसे अहम रोल होता है मामू और मामी का। तो यहाँ पे अभी बहनों का टीका हो गया था शुरू। सबसे पहले दिया कमला दीदी ने। ये मेरी फ्रेंड है प्रिया, जो चंडीगढ़ में रहती है, तो इसके साथ बहुत ज़्यादा यादें हैं, तो ये भी आ गई थी। इसने भी पहले नंबर मार दिया था। तो ये मेरे लिए तो बहन ही है ये भी। और ये मेरी फ्रेंड सरिता, नेगी साहब भी आ गए हैं यहाँ पे हमारे। खजली रहती है। नेगी जी गौर फरमाइए, पधारिए इधर अगर आपको वक्त लग गया हो। तो यहाँ पे आ गई है कुसुम दीदी की बारी टीका देने की। और आने देखो यहाँ पे कितनी छोटी थी उस टाइम पे, जितनी चेरी है ना, चेरी से भी छोटी थी ये उस टाइम पे। और उसने मुझे दिए पैसे। ये देखो टीटी। और मेरे अभी तक रो रो के बुरे हाल हो चुके थे। यहाँ देखो अब मेरे दादू दादी आ गए यहाँ पे। तो दादू दादी बहुत ही ज्यादा उम्र के थे उस टाइम तक। और ये वाला सीन बहुत ही मतलब रोने वाला था। मैं बहुत ज्यादा रोई हूँ इस टाइम पे। सुंदर लग रहा, इससे भी ज्यादा सुंदर। देखो प्यारे सुंदर। ये देखो मेरे दादाजी इतने ज्यादा प्यारे थे ना यार, बहुत ही ज्यादा प्यारे। 1 2 3 go। वहाँ देखो, वहाँ रो रही है। वहाँ देखो, वहाँ देखो। दादाजी के बाद अभी सारे घर वाले आ गए थे टीका देने मुझे। आज तक मैंने अपनी शादी की वीडियो ना कभी भी नहीं देखी है। ये एक रीजन ये भी था कि इसमें दादा दादी भी थे ना, तो मतलब मुझे उनकी याद अभी भी हमेशा ही आती है, तो इसलिए मैं इमोशनल हो जाती हूँ। उस टाइम तक इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और इनकी भी एक जिद थी कि तेरी शादी देखनी है, शादी कर ले। तो इस वजह से भी मैंने जल्दी कर ली थी शादी थोड़ा। हो गया मम्मा? और इतने ज़्यादा प्यारे थे ना, इतना ज़्यादा प्यार करते थे वो हम लोगों को, सबको, सब पोता पोती को। दादा दादी सबसे बड़े थे हमारे फैमिली में, तो उस टाइम वो सबसे पहले आए टीका देने। और उसके बाद जो बाकी घर वाले हैं, राहुल, पापा, पिताजी, बड़ी मम्मी पापा, सारे आ गए थे। यहाँ पे भाभी और भैया भी आ गए थे टीका देने। और भाभी उस टाइम पे प्रेग्नेंट थे। उस टाइम विया भी नहीं हुई थी, तो विया के टाइम पे भाभी प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। तो भी आ गई थी मधु की बारी भी आ गई थी टीका देने की। मधु के बाल उस टाइम पे कितने लंबे थे। और इसके बाद तो मतलब जितना भी सारा सीन है ना, मैं रो ही रही हूँ। और पिताजी को देख के तो और भी ज्यादा रोना आ जाए। यहाँ बड़ी मम्मी के भी रो के बुरे हाल, मेरे भी रो के बुरे हाल। तो टीका वगैरह देने के बाद लास्ट में खाते हैं दूल्हा और दुल्हन, सबसे लास्ट में खाना। और यहाँ पे गोलू मुझे खाना खिला रहे हैं, फिर मैंने भी खिलाया गोलू को। तो ये हो गई है हमारी शादी संपन्न। और कहीं ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा शूट ना हो गया हो। और सच्ची बताऊँ तो वीडियो अभी विदाई देखने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है। विदाई मेरे से देखी भी नहीं जाएगी अच्छे से, क्योंकि मैं तो ना रो के बुरे हाल हुए थे मेरे तो विदाई के टाइम पे। और अभी शायद वीडियो भी बहुत लंबा ना शूट हो गया हो कहीं, तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो बताना कमेंट सेक्शन में। अगर आपको विदाई वाला पार्ट और हमारा यहाँ पे जो वेलकम हुआ, यहाँ की रिसेप्शन वाला पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में तो आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में, तो मैं वो शूट करूँगी। तो अगर शादी वाला ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ओके, फिर इसको शेयर कर लेना। बाकी नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो कैसी लगी आपको हमारी शादी? तो शादी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं तो इमोशनल हो जाती हूँ। एक दो चीज़ें तो ऐसी है ना विदाई के टाइम पे जो कि मतलब
तोड़ ही देती है, अंदर से ही तोड़ देती है एक लड़की के लिए शायद। तो मैं मतलब वो सीन तो मैं अभी भी अगर सोचती हूँ ना, मेरी आंखें मतलब गिल्ली हो जाती है पूरी तरह से। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ इन चीज़ों को लेके, अपने मायके को लेके, अपनी माँ को लेके, अपने भाई बहनों को लेके। तो जब याद करती हूँ ना मैं रो लेती हूँ। और स्पेशली मेरे दादा दादी तो इतने ज़्यादा प्यारे, इतने ज़्यादा क्यूट थे ना, वैसा कपल मैंने कभी नहीं देखा। मैं चाहूँगी हम वो एक आइडियल कपल थे हम सब के लिए। हमारा भी अगर ऐसा ही हो, बुढ़ापा उनकी तरह ही हो, जो कुछ भी हो, स्ट्रगल एक साथ, सक्सेस एक साथ, इतना बड़ा पूरा परिवार उन्होंने खड़ा किया और इतना स्ट्रॉन्ग नींव रखी, उनके जैसा कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो शेयर करें। बाय, गुड नाइट, शिवरात्रि।